हे गाइस, वेलकम बैक टू द ऑप्टिनिक्स क्रिप्टो डेली। ये वीडियो फिर से एक अनदर सेशन होने वाला है। इसमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। निफ्टी की मैंने एक अपना व्यू शेयर किया था सुबह, और ये व्यू शेयर किया था 700 पे, और मैंने टारगेट दिया था 872। अभी जो पंप आया है वो 118 पॉइंट्स का आ चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, तो मैंने खुद से एक प्रीमियम लिया था खुद, और मैंने आपको दिखाया भी यहाँ पर कि वो जो है $91 से 91 रुपीज़ से 170 गया। 90% का पंप आया इसमें, और ये मतलब ऐसे ही मैंने दे दिया था कैजुअली। मुझे लगा कि निफ्टी एक बहुत अच्छी जगह है, तो मैंने वो चीज़ शेयर करी। इसके अलावा बिटकॉइन कल मैंने अवॉइड करने को बोला था, जब मार्केट 119 एंड 400 चल रही थी, तो मैंने बोला कि भाई अवॉइड करो, क्लोज बीटीसी ट्रेड है, नॉट फीलिंग मच गुड। थोड़ा डंप आया है, कल हम 117 तक चले गए थे। बाय द वे 117,300 मेरा लॉन्ग का लेवल था, और गलती क्या हुई ना, मैं पूरा टाइम बाहर था और मुझे बहुत रिग्रेट हुआ। कल बहुत रिग्रेट हुआ। कल मैं बाहर था, और उस वजह से मैंने ना 117,300 पे अपने कॉन्फ्लेंस नहीं देखे, जो एक्चुअल में बहुत अच्छे कॉन्फ्लेंस बन रहे थे कि भाई मार्केट को उस समय लॉन्ग किया जा सकता था। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़, जब मैंने कल आपको एनालिसिस करके दिखाया था बिटकॉइन में, तो आपको देखोगे कि ये जो एरिया था मेरा, ये गोल्डन पॉकेट एरिया था, और ऑलमोस्ट हम उसके पास से ही बाउंस किए हैं कहीं पर। लेट्स सी, एक मिनट देखते हैं। सो इफ़ यू गाइज लुक एट इट, 117,242 समथिंग था मेरा, और मैं अगर यहाँ से लेता हूँ तो मुझे, हाँ, 300 का पूरा गोल्डन पॉकेट का 0.5 का लेवल था, जो अच्छा खासा टैप हो गया यार, और वहाँ से अच्छा बाउंस बना। अब ये जो लॉन्ग की कॉल है पूरी मेरी, मैं बताऊँ, मैं अगर घर पे होता मैं कॉल दे देता 1800 पॉइंट। अब मुझे दुख हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि मैंने, हाँ, ट्रेड एग्जिट तो कराई, वार्निंग दी, सब अच्छा किया, बट लॉन्ग नहीं ले पाए। कोई बात नहीं, आज ट्रेड नहीं चली, कल चलेगी। हम यहाँ पे बैठे हैं ना, 2 साल से बैठे, कहीं भाग तो रहे नहीं। हम यहीं पर काम कर रहे हैं, डेली आते हैं, डेली आपको शक्ल दिखाते हैं, डेली काम करते हैं, ठीक। अब 4 घंटे में आपको एक चीज़ बताता हूँ, क्या अच्छा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। देखो, 4 घंटे में मार्केट्स ने बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट दिया, बट ट्रेंड लाइन रिक्लेम किया। मेरे हिसाब से ये जो ट्रेंड लाइन है, इसका रिक्लेम करना बड़ा ही अच्छा इसलिए भी है, क्योंकि देखो, जब मार्केट यहाँ पर गिरी 119,700 से, ठीक, जब गिरी, तो हर किसी इस चीज़ को ट्रैप समझ रहा होगा, जो मैंने भी आपको समझाया कि ट्रैप बन के नीचे आ सकता है और एग्रेसिव सेलिंग आ सकती है। बट 117,300 पे 0.5 पे लेवल पे इसने अच्छा सपोर्ट लिया और बाउंस बैक किया। अब क्या है ना, इसने शॉर्टर्स को यहाँ पर इन्वाइट करा। इसने शॉर्टर्स को ऐसी मार्केट में इस जगह पर इनवाइट करा जिनको लगा कि ट्रेंड लाइन का फेक आउट हुआ है, यहाँ पर शॉर्ट्स इनवाइट हुए। अब मुझे लगता है कि अगर आपने शॉर्ट खोली है, आप उसको रिवर्स कर सकते हो। मेरा व्यू अब ये रहेगा कि बिटकॉइन यहाँ पर किस तरीके से एक्ट करता है। अगर ये दोबारा से ट्रैप करता है और नीचे आता है, तो फिर वो हमारा शॉर्ट बनेगा। बट बेसिकली मेरा व्यू क्या है अभी के लिए, मैं आपको 4 घंटे में बताऊँ, चीज़ें काफ़ी अच्छी जगह पर है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये EMA ट्रेंड रिक्लेम हो रहा है, अच्छा पॉजिटिवली हो रहा है। मैं आपको इसका डेली भी दिखा देता हूँ। हम डेली में ट्रेंड पॉजिटिव ही रखे हुए हैं, डेली का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। इवन फॉर यू, इफ़ आई से 1 घंटे में भी हमें लगता है कि रिवर्सल कैंडल आने वाली है। और मैंने कहीं पे तो पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से इस वीक का हाई जो बना है 119,800, वो टूटने के चांसेस बहुत बन जाते हैं इसी वीक को। तो मेरे ख्याल से इस हफ्ते हम 119,800 को तोड़ेंगे, मेरा ये कहना है। मेरा ये नहीं कहना कि हम शायद ऊपर जाएँ नीचे जाए, पता नहीं, बट 119,800 को इस हफ्ते हमें तोड़ना चाहिए, ठीक है, मेरा ये व्यू कहता है। उसके अलावा 119,800 अगर टूट के क्लोजली सस्टेन होता है, देन वी विल गो टू 121.5 के, मेरा ऐसा लेवल जिसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ, ठीक। लेट्स गो ऑन इन अदर थिंग्स, यानी इथेरियम को देखते हैं भाई। अभी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को, और उनको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था कि मैंने तो आपको लॉन्ग दे रखी है ना इथेरियम की यार, 3400 बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यार, जब तक टाइम स्पेंड कर रहा है 4,000 के नीचे, ख़राब है, डिस्ट्रीब्यूशन होता रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको वेट करना है इस पूरे हाई से यहाँ तक का। देखोगे गोल्डन पॉकेट के ऊपर है, अगर ये गोल्डन पॉकेट के नीचे आया 3861, 3836 के भी नीचे इनफैक्ट आ गया, ये जो पूरा डंप है, ये जो डंप आया था कल, ये 0.5 के नीचे रहता 3836, तो आप शॉर्ट का ही प्लान करोगे, ठीक है, ETH में। दूसरा, इसमें बुलिशनेस अभी के लिए मेंटेन्ड है, बट ये देखो एक दिन की कैंडल अच्छी लग रही है वैसे बाय द वे, लेकिन यहीं पे रुके, बशर्ते आपकी ये कैंडल यहाँ रुके, इसके ऊपर जाए 3875, 3875 के लेवल को रट लो अपने दिमाग में। ये इकलौता ऐसा लेवल है भाई जिसको आपको होल्ड करके रखना है, जिसको आपको देखना है, ठीक है। बहुत ही
पोलाइटली आप इसको वॉच आउट करोगे कि यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। अगर हमें यहाँ पे अच्छा रिजेक्शन मिलता है तो भाई नीचे की ओर मिलेंगे, लेकिन भाई कैंडल तो सही लग रही है, तो मतलब फिर लुक्स गुड, बिटकॉइन भी सही लग रहा है, इथेरियम भी सही लग रहा है, तो ये चीज़ें सही लग रही हैं। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरे पास एक और चीज़ खबरें, कुछ चीज़ें आपको जो बतानी है। पहली चीज़ प्रो ट्रेडर के बारे में रिलेटेड, जो मेरा प्रो ट्रेडर ग्रुप है टेलीग्राम का, जिसमें प्रीमियम सर्विसेज कुछ नहीं है, प्रीमियम तो वैसे, लेकिन मैं अपना सेटअप, मैं अपना दिन भर उसमें अपडेट डालता रहता हूँ। तो उसमें मैंने ना अपना प्रो ट्रेडर्स के अंदर एक चीज़ आप लोग के लिए खोली है, उसको मैं कहता हूँ ये, ठीक है, वीक्स के थ्रू एंट्री। आप अगर ऐसे बंदे हो, जो कई लोग मेरे पास आते हैं कहते हैं कि भाई मेरा वीक्स में अकाउंट क्रिएट, मतलब बिटकॉइन बिंगेक्स में अकाउंट क्रिएटेड है, लेकिन मुझे आपके प्रो ट्रेडर से जुड़ना है, ठीक, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ कि आप वीक्स एक्सचेंज को यूज़ कर सकते हो। वीक्स एक्सचेंज आपको 20% डिपॉजिट रिवॉर्ड भी दे रहा है। लिंक मेरी यहाँ पर आपको दिख जाएगी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के भी पड़ी हुई है। वीक्स एक्सचेंज पे अकाउंट बनाओ, अपना ट्रेडिंग फंड उसमें डालो, ट्रेड करो, ठीक है। आप ट्रेड करो, आपको कोई दिक्कत आएगी, आप मुझे यहाँ पर ऑप्टिनेक्स है ना, यहाँ पर इस पर मैसेज कर दिया करो कोई दिक्कत है, ठीक। लेकिन वैसे मुझे लगता है वीक्स पर आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं, मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मुझे भी दिख रहा है, कोई आराम से बढ़िया ट्रेड होती है। और आप इसका बॉट बन गया है, इस बॉट को आप भेजो मैसेज, ठीक है। इस बॉट पे आप जाओगे, आप अपनी यूआईडी यहाँ पर सेंड कर दो, ठीक। आपको यहाँ पर ये बॉट ऐड करने की लिंक दे देगा ग्रुप में, ये 2 ऑप्शन है। ऑलरेडी वीक्स मेंबर हो तो यूआईडी डाल दो, साइन अप एंड गेट बोनस पे भी क्लिक करके साइन अप भी कर सकते हो। तो ये बॉट बहुत काम आने वाला है आप लोग के, ठीक है। तो ये आप जाना, टेलीग्राम पे ऊपर पड़ा होगा, ठीक। अब बात करते हैं न्यूज़ की। कुछ न्यूज़ आने वाली हैं। पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज आएगा, ये 30 तारीख को है। इसके बाद यूएस का एडवांस जीडीपी आएगा, ठीक, वो आएगा। ओवरनाइट रेट आएगा, बीओसी रेट स्टेटमेंट आएगा। उसके अलावा फेडरल फंड्स रेट का अनाउंसमेंट होगा, एफओएमसी का स्टेटमेंट है, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा हमारा यूएस का कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, पर्सनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ये सब आ रहा है। तो इस वीक मैंने आपको एक चीज़ बोली कि इस वीक हमें कुछ नया माइलस्टोन दिखेगा, मतलब ट्रेंड तो चेंज होता दिखने वाला है। ये जो रेंज के अंदर फंसे ना, इसका टूटना तय है इस हफ्ते। तो वो बुलिश भी हो सकता है, बेरिश भी हो सकता है, डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर, फैक्टर्स के ऊपर कैसे प्ले करते हैं। बट मैं बताऊं आपको, मुझे लग रहा है अगर बिटकॉइन यहाँ एटीएच के अराउंड, मतलब 119 के ऊपर रहता है और ईटीएच 3875 के ऊपर सस्टेन करता है, तो और न्यूज़ सही आ गई तो आपको इसी हफ्ते नए एटीएच मिलेंगे। मैंने आपको बोला ना 119,800 टेकन होने के चांसेस बहुत हैं इस वीक, ठीक। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस हफ्ते अच्छा मूव आ सकता है मार्केट में, ठीक। एक चीज़ मुझे आप लोग को और बतानी है कि भाई मैं कोई भी चीज़ प्रमोट या फिर आपको शेयर नहीं करता जब तक मैं खुद नहीं करता। मैंने बिटफंडेड में हम लोगों को बिटफंड वाला जो हमारा बिटफंडेड का अकाउंट था वो मैंने क्रिएट किया, ठीक। उसको आपके सामने वीडियोस में आके अपडेट देता था कि भाई मेरा स्टेज 1 क्लियर हो गया, भाई मेरा स्टेज 2 क्लियर हुआ। और ये सारी वो कॉल्स थी, सारी वो सेटअप थे जो मैंने खुद प्रो ट्रेडर में शेयर किए थे कम्युनिटी से। देखो चैलेंज में क्या दिखा रहा है, नो चैलेंज अकाउंट ये, ठीक। क्यों? क्योंकि मैंने चैलेंज पूरा करे, ट्रेडर में अभी नहीं आया। टू बी एक्टिव क्या दिखा रहा है, ये अकाउंट मुझे मिलने वाला है, ठीक। इसका क्या बैलेंस है, 100,000 USDT। इसको मुझे लिमिट क्या मिलेगी, 5% की लिमिट है, मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे आसिफ भी देख सकते हो बाय द वे, अगर आपको लग रहा है फेक वेक होता है। ये देखो स्टेज 2 को मैंने क्लियर किया, 5 दिन वेट किया, मैक्स $17 लॉस था, 5,000 का प्रॉफिट अचीव किया। आप यहाँ पर देखोगे 9,000 का प्रॉफिट अचीव किया और मैं स्टेज 3 पे आने वाला हूँ। ये लाइव अकाउंट होगा, इस पर मैं ट्रेड करके जो प्रॉफिट बनाता हूँ निकाल सकता हूँ। तो जो पे आउट मेरा बनेगा उसको भी मैं आपके साथ ही शेयर करूँगा, और अगर अकाउंट गया तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है भाई। तो आप अगर बिटफंडेड पे अकाउंट नहीं क्रिएट किए हो, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होता है। मैंने पूरी वीडियो बना के बताया था भाई, स्ट्रैटेजी भी बताई है मैंने, जो अप्लाई की है सब आपके साथ शेयर्ड है। कोई भी चीज़ मैं खुद नहीं कर सकता तो फिर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। सिंपल सी बात है, आपको कोई बोल रहा है बिटफंडेड पे अकाउंट बनाओ तो मैं क्यों बनाऊँ तुम भाई। मैंने आपको स्ट्रैटेजी भी समझाई है, पहले मैंने 40 मिनट 30 मिनट की वीडियो रिलीज़ करी, स्ट्रैटेजी समझाई, फंडेड अकाउंट्स कैसे क्लियर करेंगे। उससे पहले मैंने फंडिंग पिप्स को क्लियर किया, $100,000 का अकाउंट क्लियर किया। उसके बाद मैंने बिटफंडेड क्लियर किया। ये दोनों कर लिया है तो शायद मैं कहने की जगह पर हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि आप कैसे पास करो, ठीक। तो अगर आप मेरे लिंक से बिटफंडेड खरीदते हो तो आपको हमारे बिटफंडेड वाले अकाउंट से जुड़ना है, आराम से जुड़ लोगे। जो मैंने अभी ऑप्टिनेक्स आपको टेलीग्राम पे बताया उस पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हो, ठीक है। अब देखो एक इथेरियम की ट्रेड मैंने दी थी कुछ दिन पहले की बात है, इट वॉज वेरी वेरी परफेक्ट, यहाँ पर दी थी। पहली ट्रेड में एसेलेट हो गया, ठीक, कोई बात नहीं। दूसरी ट्रेड में मैंने बोला दोबारा, इसी में लिखा था कि दोबारा इथेरियम हमारे ब्रेक इवन पे आए, यानी 3757 ट्रेड ले लेना। 3940 तक चली गई ये ट्रेड। अब
सेकेंड टाइम, पहले टाइम आपने स्टॉप लॉस कितना दिया, 1% का, आपने प्रॉफिट कितना बनाया, 4.5% का। समझ में आ रहा है? ट्रेडिंग ऐसी ही है, आपको अगर रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके रखना है तो आपका अगली ट्रेड चली जाती है, बट आप रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करो। अब जैसे ये वाला हाई है, हमें ये तोड़ रहा है, ये लग भी रहा है, और ये 38.75 के ऊपर क्लोजिंग कर दे डेली की तो और मज़ेदार हमें मूव मिलेगा। 39.89 मेरा टारगेट रहने वाला है, और एक बहुत क्रूशियल लेवल है, मैं दिखाता हूँ आपको। इथेरियम में 39.89 बहुत बहुत क्रूशियल लेवल है मेरे भाइयों, और उस लेवल को थोड़ा देखना, सप्लाई की तरह ऐड कर सकता है। बट मेरा मानना ये है, इधर यहाँ से हम बहुत तेज़ ब्रेकआउट करेंगे और हम डायरेक्ट 4100-4400 पहुंच जाएंगे, या तो हम यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं करेंगे, पहले ही गिर जाएंगे। मेरा ये कहना है हमें 39.89 आना ही नहीं चाहिए, और आएगा तो फिर यहाँ रुकेगा नहीं, ये ऊपर 44 हो जाएगा। क्यों? इसको मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मल्टीपल शॉर्ट्स बने होंगे, मल्टीपल एसएल लगे होंगे, तो उनका स्लिपेज क्रिएट होगा। जैसे ही प्राइस वहाँ पहुँचेगा तो प्राइस स्लिप करेगा, ठीक। अब अगर वहाँ पे सेलर्स ज़्यादा रहे डेल्टा, तो मार्केट गिरेगी बहुत धड़ाम से, और बहुत ज़्यादा गिरेगी, उठेगी तो बहुत ज़्यादा उठेगी। यहाँ प्राइस रुकने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे, और ये मैं गारंटी 100% बोल रहा हूँ, प्राइस यहाँ रुकेगा नहीं इस लेवल के अराउंड, ठीक है। प्राइस को यहाँ फटना होगा तो पूरा ऊपर जाएगा 4100, मेरे ख्याल से 4700 4500 तक चला जाएगा। तो मेरे ये कहने का मतलब है, इस जगह पे शॉर्ट मत बनाना जब तक तुम्हें रिजेक्शन पहला ना मिल जाए कैंडल्स का, ठीक। दूसरी चीज़, ये यहाँ आएगा ही नहीं, ये पहले गिर जाएगा, ये एक प्लान का हिस्सा है, ठीक। और वहाँ नहीं आता है तो भी एक बहुत तगड़ा फ्रंट रनिंग हो जाएगी, इसको हम फ्रंट रनिंग कहते हैं, कि पूरे लेवल तक आया ही नहीं और उससे पहले गिर जाए, तो आपके शॉर्ट्स एक्टिवेट नहीं होंगे और मार्केट नीचे गिर जाएगी। अब देखो, मार्केट अगर नीचे गिरती भी है तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस क्या रख रहे हैं अपनी, ठीक। जैसे लास्ट हम 2100 से उठ रहे हैं, तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन मार्केट से रख सकते हैं $3000। अब $3000 इथेरियम आएगा कि नहीं, ये बहुत ही नॉट सो इथेरियम थिंग हो जाएगी इन अ बुल रन, क्योंकि बुल रन में अगर इथेरियम स्ट्रांग होता है तो इतना बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से इसको उठते रहना चाहिए तब तक जब तक बहुत सारे लॉन्ग मार्केट में ना आ जाए और फिर ये गिर जाए। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, इधर ये बहुत बड़ी कैंडल बनाने वाला है, 4400 4700 जाने वाला है, और ये वहाँ 3900 जाएगा नहीं, उससे पहले 3800। तो अब आपको शॉर्ट बनानी, लेट सपोज चलो आपने शॉर्ट बनाया, आप कहोगे भाई अगर ऐसा है तो मैं ट्रेड कैसे लूँ, ट्रेड बनेगी आपकी 3730 के नीचे अब दोबारा, ठीक। 3730 के नीचे अगर अब हम आ गए तो आपकी ट्रेड बनेगी। आप अगर यहाँ पे शॉर्ट लोगे तो आपका छोटा सा स्टॉप लॉस बनेगा शायद 1.63% का, और आपका ट्रेड का टारगेट बनेगा 3749, विच इज़ 3% का टारगेट प्रॉफिट। 2:1 की आपकी ट्रेड ऐसे बन सकती, एक ट्रेड आपकी ये बन सकती, ठीक। दूसरी ट्रेड आप इसी शॉर्ट को एक्सटेंड भी कर सकते हो टिल यहाँ 3500 तक, क्योंकि चल सकता है, अगर गिरना होगा तो यहाँ से गिर भी सकता है, बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर आपको मिल रहा है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आपकी ये है कि आप यहाँ पर भी ट्रेड देख सकते हो, बट वो रिस्की होगा। मैं यही कहूँगा यहाँ पे शॉर्ट मत देखना, पहले ही या तो इसको गिरना होगा तो गिरेगा, वरना फिर गिरने के चांसेस मुझे नहीं लग रहे, ठीक। अब इथेरियम में और क्या चीज़ें हैं? काइंड ऑफ दिस ट्रेंड लाइन इज ऑल्सो वर्किंग, इस तरीके से ट्रेंड लाइन के ऊपर रिक्लेम, ठीक है। RSI देख लेते हैं। यार डेली का अगर हम देखें तो इथेरियम थोड़ा सा एग्जॉस्शन लग रहा है, तो फट सकता है, नो डाउट फट सकता है, बट वो RSI का बेरिज डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा होगा, वरना देर सवेर, मतलब ये है कि देर सवेर इसको गिरना है, तो थोड़ा सा मैं अवॉइडेंस कहूँगा। मैं कहूँगा अगर आपको इथेरियम बाय करना है तो 3000 का ही वेट कर लो, ठीक है। ये स्विंग ट्रेडिंग का प्लान बता रहा हूँ, यहाँ प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर सकते हो और स्विंग ट्रेडिंग का प्लान कर सकते हो। अब कुछ कॉइन्स हैं, जैसे आप मेरी नज़र में थे, ENA की कॉल हमारे चार्ट पे दी गई थी आपको, बहुत प्यारी कॉल चली, मतलब कितनी सटीक चल सकती है किसी की कॉल, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ बात की थी आपसे 33 सेंट पे, ठीक। मैंने बोला लाल वाला जोन रेजिस्टेंस है, फटेगा, फटने के बाद एग्जैक्ट लाल वाले जोन में ये बंदा रीटेस्ट करने आया, फिर फटा, मेरी ब्लैक लाइन के अराउंड आया, 50% का प्रॉफिट डन, ठीक। समझ में आया कितना परफेक्ट चला? और ये मेरे चार्ट आज के नहीं पुराने हैं। इसके अलावा मैंने एक CFX की कॉल दी थी, क्या चल रहा है देखो, ये जनाब तो फट गए, ये जनाब 155% का प्रॉफिट दे गए। ये मैंने कुछ हफ्ते पहले CFX आपके साथ शेयर किया था, W पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जाएगा 70%, बट ये बंदे चले गए 155%, और इसकी कोई भी बात नहीं करा, मे बी किसी ने लिया ही नहीं था ये। मैं और भी कॉइन्स की बात किया था आपसे, पेपे की होगी, ठीक है। चलो ये पेपे है, पेपे थोड़ा सा डाउन है, ये अच्छी जगह पे है, अगर आप पेपे में एंट्री बनाना चाहते हो आप बना सकते हो, क्योंकि एक
अच्छी जगह पे है मेरे हिसाब से। 0.38 टू 0.5 के लेवल के अराउंड है। थोड़ा सा इसमें एंट्री बनाना स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि एक अच्छी जगह पे है मेरे हिसाब से। परफेक्ट हेल्दी रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेकआउट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, कंफर्मेशन रहेगा। अब अगर आपको इस ट्रेड में लेना है तो आपके पोटेंशियल टारगेट 144% तक ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेड्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करी। बिटकॉइन में ज़्यादा कुछ मूवमेंट है नहीं, इथेरियम और ऑल्ट्स में देखो काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल जाएंगे। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।